बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ एसईओ के बारे में। एसईओ मतलब के सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आप लोग कैसे कर सकते हो, इस वीडियो में आज आप सबको कम्प्लीटली मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसईओ ज़रूरी क्यों है। यार एसईओ जो है बहुत अच्छा एक स्किल है जिसकी वजह से आप लोग अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ऑनलाइन घर बैठे आप अच्छी खासी एसईओ की मदद से अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एसईओ के अंदर नंबर 1 हम लोग एसईओ के अंदर बहुत सी चीज़ होती हैं। बैकलिंक्स, मैं आपको सबसे पहले एसईओ के अंदर एक चीज़ बताता हूँ, ऑफ पेज। ऑफ पेज बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर भी आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले यार यहाँ पर मैंने क्रोम खोल लिया है और यहाँ पर ना मैं आपको ऑनलाइन वाइट ऑनलाइन वाइट बोर्ड पे ना मैं आपको समझा देता हूँ कि आप लोग कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ना हमारा एक वाइट बोर्ड खुल चुका है। इस वाइट बोर्ड पे मैं आपको ऑफ पेज पूरा सिखाऊंगा। ऑफ पेज के अंदर सोशल शेयरिंग, बैकलिंक्स, प्रोफाइल बैकलिंक्स और उसके बाद वेबसाइट्स बताऊंगा आपको जो मेन वेबसाइट्स हैं, और फोरम बैकलिंक्स बताऊंगा, नीच एडिट बताऊंगा, डोमेन अथॉरिटी, डोमेन रेटिंग और मतलब A to Z सारा आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, डोमेन नेम, कौन सी डोमेन अच्छी है, वो सारा आज आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा एक टेक्स्ट में ऑफ पेज समझाना चाहूँगा मैं आपको। ऑफ पेज समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो ऑफ पेज सिखाता हूँ। तो सबसे पहले ऑफ पेज के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑफ पेज के अंदर जो मैं आपको चीज़ सिखाने वाला हूँ वो होगी, एक मिनट इसको ऊपर कर लेते हैं ना, फुल ऊपर। तो ऑफ पेज के अंदर जो आपको चीज़ें सिखाने वाला हूँ आज मैं, उसके अंदर सबसे पहले तो एक चीज़ होगी सोशल शेयरिंग। तो इसके अंदर सोशल शेयरिंग के अंदर ये होता है कि अगर आप अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो ट्विटर के अंदर, फेसबुक के अंदर या लिंक्डइन के अंदर, इन वेबसाइट्स के अंदर आप अपनी वेबसाइट का जो है प्रमोशन करते हैं। तो मतलब कि अपनी अकाउंट बना के उसके अंदर प्रमोशन करते हैं जिससे आपकी वेबसाइट पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक आएगा। तो इसे कहा जाता है सोशल शेयरिंग। इसे सोशल शेयरिंग कहा जाता है, यह आपने याद रखना है, ठीक है। इसे सोशल शेयरिंग कहा जाता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैक लिंक्स के बारे में। बैक लिंक्स, अब जो ये बैक लिंक्स चीज़ है ना, इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। जो बैकलिंक्स होता है उसके अंदर भी दो चीज़ होती है, डू फॉलो और नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब है पास ट्रस्ट, नो फॉलो का मतलब है डोंट पास ट्रस्ट। अब इसके भी मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। तो डू फॉलो का मतलब है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो दूसरी वेबसाइट उस पर एक लिंक देगी, वो डू फॉलो। और बैक लिंक्स की भी टाइप्स होती हैं, दो टाइप्स होती हैं। बैक लिंक्स की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें नंबर 1 पे आता है डू फॉलो, ठीक है। नंबर 1 पे आएगा डू फॉलो। डू फॉलो आएगा नंबर 1 पे।
जिसका मीनिंग है पास ट्रस्ट। और नंबर 2 पर आएगा नो फॉलो, जिसका मतलब है डोंट पास ट्रस्ट। ये मतलब है नो फॉलो का, ये मतलब है डू फॉलो का। ये दो हैं बैकलिंक्स की टाइप्स। और भी टाइप्स हैं बैकलिंक्स की। बैकलिंक्स भी बहुत बड़ी चीज है। उससे बड़ी चीज है ऑफ पेज, बहुत बड़ी चीज है ऑफ पेज। ये मैं आपको बताना चाहूँ, ऑफ पेज बहुत बड़ी चीज है, सारा खेल इसी का। तो डू फॉलो नो फॉलो भी अभी मैं आपको डीपली समझाता हूँ। और जो डू फॉलो है इसका मतलब पास ट्रस्ट, मतलब कि कोई बाहर वाली वेबसाइट आपको कोई लिंक दे, पास करे लिंक, ट्रस्ट पास करे आपका, वो होता है डू फॉलो। तो इसकी एक और भी है बैकलिंक्स की, तीसरी बैकलिंक्स की है प्रोफाइल बैकलिंक्स। प्रोफाइल बैकलिंक्स ये है कि अगर हम रेडिट में या फेसबुक में अपनी आईडी में अपनी वेबसाइट का लिंक दें तो उसे प्रोफाइल बैकलिंक्स कहते हैं। ठीक है, दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। अगर हम रेडिट एक वेबसाइट है, फेसबुक भी, अगर हम रेडिट में या फेसबुक में अपनी आईडी में, मतलब अपने अकाउंट, अपनी प्रोफाइल में अपनी वेबसाइट, जो हमारी वेबसाइट होगी, उसका लिंक ऐड कर दें कि यार ये हमारी वेबसाइट है, तो इस पे आप देख लो, एक बार चेकआउट कर लो, तो उसको कहते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स, जिससे आपकी वेबसाइट में आता है ट्रैफिक, उसे कहते हैं प्रोफाइल बैकलिंक्स। आ रही है समझ मेरी बात की? उसके बाद आ जाता है फोरम बैकलिंक्स। जो फोरम बैकलिंक्स है उसे कहते हैं कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। मीडियम एक वेबसाइट है, ये देखो। अब ये जो वेबसाइट है इस पे लोग आते हैं, ठीक है, और दूसरे लोगों से पूछते हैं, इनके वेबसाइट के ओनर से या जो वेबसाइट के मेंबर्स हैं उनसे पूछते हैं कि यार जो उनकी मसाइल होते हैं उनके बारे में पूछते हैं कि हम यार इन्हें सोल्व कैसे करें। तो ये भी एक नीच है इसकी, मसलन मीडियम मैं आपको दे रहा हूँ वेबसाइट। तो उसके बाद आता है नीच एडिट। ये सारे जो आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ये हर चीज ऑफ पेज की एग्जांपल है। ये नीचे वाली सारी एग्जांपल्स ऑफ पेज की दे रहा हूँ आपको, हर चीज। तो नीच एडिट जो है वो है कि अगर हम ना किसी वेबसाइट ओनर को कहते हैं कि वो अपनी वेबसाइट में आर्टिकल चेंज करके मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड करो, तो ये नीच एडिट कराता है। फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है फोर्ब्स, बहुत पुरानी वेबसाइट है ये। तो फोर्ब्स के अंदर अगर कोई फॉर एग्जांपल आर्टिकल है, जैसे कि ये एक नीचे एक आर्टिकल लिखा हुआ है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इस आर्टिकल में अगर मैं चाहता हूँ कि फोर्ब्स का जो ओनर है वो मेरी यहाँ पे इसी आर्टिकल में मेरी वेबसाइट का लिंक ऐड करे, तो उसे कहा जाता है नीच एडिट। उसके बाद हम लोग बात कर देंगे डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग की। ठीक है, ये सारी जो बैकलिंक है, बैकलिंक ऑफ पेज की जो है मिसाल है, ये ऑफ पेज की कैटेगरी में आता है। और ये बाकी जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ ये बैकलिंक की कैटेगरी में आता है। ठीक है, अभी जो डोमेन अथॉरिटी है उसका है, अगर आप किसी, मतलब कि अगर आपकी जो वेबसाइट है उसकी डोमेन अथॉरिटी लो है तो आपकी वेबसाइट बेस्ट है, मतलब आपकी वेबसाइट पर इन्वेस्टमेंट भी कम होगी और आपकी जो वेबसाइट है वो रैंक भी जल्दी हो जाएगी, तो उसे डोमेन अथॉरिटी कहते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर गूगल पर लिखूँ डोमेन अथॉरिटी चेकर, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगी। इसके अंदर आपने डोमेन डाल देनी है। फॉर एग्जांपल मैं डाल देता हूँ daraz.pk।
ये वेरीफाई करेगा और इसकी आपको डोमेन अथॉरिटी बना के दे देगा। ये देखो दराज वालों की डोमेन अथॉरिटी जो है 80 है, बहुत ज़्यादा हाई है इनकी डोमेन अथॉरिटी। इसका मतलब इनकी वेबसाइट को रैंक होने में भी टाइम लगा था, तो और उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होगी। अभी बात कर लेते हैं डोमेन रेटिंग। डोमेन रेटिंग भी सेम इसी तरह डोमेन अथॉरिटी की तरह ही है। अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी भी कम होगी तो आपका लो आएगा। मतलब कि अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी कम होगी तो आपकी वेबसाइट जल्दी ग्रो होगी और इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, और डोमेन रेटिंग का भी सेम इसी तरह ही है। अभी हम लोग लिख देंगे डोमेन रेटिंग चेकर। तो डोमेन रेटिंग चेकर का भी यहाँ पर आ चुका है। तो यार ये जो वेबसाइट है यहाँ पर मैं लिख दूँगा daraz.tk। पहले हमने डोमेन अथॉरिटी चेक करी है, अब हम लोग डोमेन रेटिंग चेक करेंगे। चेक डोमेन रेटिंग पे मैं कर दूँगा और ये मुझे जो डोमेन है उसकी रेटिंग दे देंगे। डोमेन के बारे में भी मैं अभी आपको सारा समझाऊँगा। तो ये डोमेन चेक कर रहा है और ये देखो इसकी भी हाई है, पहले वाले से थोड़ी कम है लेकिन हाई है अभी भी। डोमेन रेटिंग 54 है, हाई है, इसलिए दराज जो ऐप है उसको ग्रो होने में भी थोड़ा टाइम लग गया था। और हाँ, ये आपने याद रखना हमेशा, जितनी आपकी डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग कम होगी उतना ही आपकी वेबसाइट जो है उतनी ही ज़्यादा जल्दी ग्रो होगी और उतनी ही ज़्यादा कम उसमें इन्वेस्टमेंट होगी। ये भी आपने याद रखना। तो इसके बाद अब मैं आपको बताऊंगा कुछ वेबसाइट्स जो कि आपने चेक करनी है। तो इन वेबसाइट्स की ज़रूरत होगी। सबसे पहले आप एक कॉपी पेंसिल ले लें, उस पर इन सारी वेबसाइट्स का नाम ले लें। तो सबसे पहले डोमेन अथॉरिटी चेकर और डोमेन रेटिंग चेकर, इन दोनों वेबसाइट्स की भी ज़रूरत होती है। जैसे अभी मैंने डोमेन अथॉरिटी और डोमेन रेटिंग चेक किया। उसके बाद ट्रैफिक चेकर, भाई जिस वेबसाइट का ट्रैफिक मैं आपको चेक कर लेता हूँ। डोमेन ट्रैफिक चेकर भी हो जाएगा। ये देखें, ये वेबसाइट ट्रैफिक चेकर में आप खुद ही कर लीजिएगा। डोमेन एज चेकर, ये भी एक वेबसाइट है। ये सारी वेबसाइट आप नोट कर लें, ये बहुत ज़रूरी वेबसाइट है, ठीक है। डोमेन एज चेकर। और इसके बाद आ जाता है बस यही वेबसाइट्स हैं जो कि ज़रूरी हैं। उसके बाद मैं आपको डोमेन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। डोमेन के बारे में इसे हम लोग पता करते हैं। डोमेन नेम्स। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ना ये समझ लेते हैं कि डोमेन है क्या चीज़। डोमेन हमारी वेबसाइट का पूरा एक लिंक होता है, उसे डोमेन नेम कहा जाता है। जो हमारी वेबसाइट का लिंक नेम है कहता है डोमेन नेम। तो डोमेन नेम की 4 मिसालें होती हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 EMD डोमेन नेम, नंबर 2 PMD डोमेन नेम, नंबर 3 ब्रांड डोमेन नेम, नंबर 4 प्राइम डोमेन। अब ये नंबर 1 पे आया है EMD डोमेन नेम, नंबर 2 पर है PMD डोमेन नेम, नंबर 3 पर है ब्रांड डोमेन नेम, और नंबर 4 पर लास्ट आ जाता है प्राइम डोमेन नेम।
अच्छा, ये सारी डोमेन नेम्स हैं, ये कैटेगरीज होती हैं। मतलब कि हमारे जो डोमेन है, हमने जो अपनी वेबसाइट की डोमेन बनानी है, लिंक बनाना है, उसके अंदर भी 4 कैटेगरीज होती हैं। 4 कैटेगरीज की हम लोग बना सकते हैं डोमेन। ये हर बंदे की मर्ज़ी होती है, लेकिन जो मैं आपको कहूँगा आपने वही बनानी है। तो EMD, उसके बाद PMD, उसके बाद ब्रांड डोमेन नेम और उसके बाद प्राइम डोमेन नेम। सबसे पहले मैं आपको EMD डोमेन नेम समझा देता हूँ। EMD डोमेन नेम के जो फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म जो है वो है एग्जैक्ट डोमेन नेम, और जो PMD की डोमेन नेम है उसकी जो फुल फॉर्म है ना वो है पार्शियल डोमेन नेम। पार्टिकल डोमेन नेम, ये PMD डोमेन नेम की फुल फॉर्म है। और ब्रांड डोमेन नेम और प्राइम डोमेन नेम की कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये ऑलरेडी फुल फॉर्म में होते हैं। तो अभी जो है मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी डोमेन नेम सबसे अच्छी है और कौन सी हमें ज़रूरी रहेगी, फ़ायदेमंद है हमारी वेबसाइट की। तो जो EMD डोमेन नेम है ना, वो जो हमारी वेबसाइट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो मेरी वेबसाइट है ना, वो है कि मैं अपनी वेबसाइट के अंदर मतलब गोल्ड की डेली प्राइस बताता हूँ। गोल्ड प्राइस पाकिस्तान की नहीं, हर शहर की, मतलब हर सिटी की, मतलब ऑल कंट्रीज़ की। तो इसके अंदर आएगा, इसकी जो डोमेन होगी ना वो होगा गोल्ड प्राइस इन ऑल कंट्रीज इन अर्थ। ये पूरा आ जाएगा .com, ये पूरा आ जाएगा। ये होता है एग्जैक्ट डोमेन नेम। एग्जैक्ट डोमेन का मतलब ही यही होता है, एग्जैक्ट मतलब कि पूरा जो उसका नाम है ना, एग्जैक्ट उसकी डोमेन भी वही होगी। और इस तरह की वेबसाइट्स रैंक भी बहुत होती हैं। जो EMD डोमेन नेम होती हैं और प्राइम डोमेन नेम, ये दो रैंक भी हमेशा ज़्यादा होती है। EMD सबसे ज़्यादा रैंक होती है, उसकी वजह ही एक है, पूरा टाइटल अंदर आ जाता है। लोग सर्च करेंगे, पूरी टाइटल की डोमेन बन के उनके पास आ जाएगी नंबर 1 पे, तो वो उसी को ही क्लिक करेंगे। 99% जो सबसे पहले डोमेन आई होती है ना, उसी को लोग क्लिक करते हैं। लोग कहते हैं अब हम क्या एंड पे जाके सबसे एंड वाली जो ख़राब सी वेबसाइट है उसको हम क्यों लें, हम अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। जो फर्स्ट पे गूगल सबसे अच्छी रैंक हुई वेबसाइट दिखाता है ना, जिसका अच्छी तरह SEO हुआ होता है, उसी को गूगल टॉप पे शो करता है और ज़्यादा बंदे उसी को ही वेबसाइट को ओपन करते हैं। ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है। और PMD डोमेन नेम का भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो PMD डोमेन नेम है, इसकी एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ तो वो है PMD डोमेन नेम की, अगर मतलब कि मेरी ये है ना, मैंने पिछली की बनाई है गोल्ड प्राइस इन ऑल कंट्रीज़ इन अर्थ, मैंने बहुत लंबा कर दिया। और जो पार्टिकल डोमेन नेम होता है, वो पार्टिकल ना थोड़ा सा वर्ड होता है, मतलब कि मेरी जो वेबसाइट है वो गोल्ड प्राइस के बारे में है ना, तो गोल्ड प्राइस मतलब कि all.com, ये छोटा हो गया थोड़ा। गोल्ड प्राइस all.com का मतलब है भाई पूरी अर्थ है। गोल्ड प्राइस all.com भाई पूरी अर्थ की प्राइस। मैंने इसको पूरा बता दिया EMD के अंदर, और ये PMD के अंदर थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है। या फिर गोल्ड प्राइस पाक.com, मतलब कि एंड पे एक वर्ड है ना, गोल्ड प्राइस
abc.com कुछ भी लिख दो यहाँ पे। तो ये जो एग्ज़ाम्पल है ना, ये है एग्ज़ाम्पल पीएमडी डोमेन नेम की, ये एग्ज़ाम्पल है पीएमडी डोमेन नेम। अब उसके बाद आ जाता है ब्रांड डोमेन नेम। ब्रांड डोमेन नेम की जो एग्ज़ाम्पल है, मतलब कि ये ब्रांड डोमेन नेम, मतलब कि ब्रांड डोमेन नेम बड़े ब्रांड्स की डोमेन। फॉर एग्ज़ाम्पल google.com, जो गूगल बना है वो भी ब्रांड डोमेन नेम पर ही बना है। यूट्यूब भी ऐसे ही है, सेम youtube.com, ठीक है। टिकटॉक भी ऐसे ही है, tiktok.com। फेसबुक का ही ऐसे ही है, facebook.com। इंस्टा का भी ऐसे ही है, instagram.com। ये शॉर्ट से ना .com वाली जितनी भी वेबसाइट्स हैं ये ब्रांड डोमेन नेम है। अच्छा, जितने मैं आपको बताना चाहूँ जो ब्रांड डोमेन नेम है ना, इनके ज़रूरी नहीं हर वेबसाइट के एंड पे .com आए। जो .com है वो एक नेशनल मतलब की डोमेन है। इसकी .org भी आता है, .net भी आता है, .pk भी आता है, .in भी आता है। ज़्यादा सारी डोमेन होती हैं, चॉइस होती है हर बंदे की, आप अपनी चॉइस से कर सकते हो, लेकिन .com ज़्यादा बेस्ट है। और जो प्राइम डोमेन नेम है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये सारी होगी डोमेन नेम। अच्छा चलो, अभी मैं आपको समझा देता हूँ कि कितनी कैटेगरीज़ के अंदर हमारे पास ये होते हैं चॉइसेस, मतलब कि डोमेन जो है उसके लिंक्स की जो चॉइस होती है उसके अंदर आता है .com, .net, .pk, .org, ठीक है, और .in। अच्छा, ये जो .in और .pk है ना, .pk वाली ओनली पाकिस्तान चलेगी और .in वाली ओनली इंडिया चलेगी। बाकी .org, .net, .com ये जो तीन हैं ये पूरे वर्ल्ड, मतलब ये इंटरनेशनल डोमेन्स हैं। ये जो इंटरनेशनल डोमेन्स हैं, हमेशा इंटरनेशनल डोमेन नेम ही रखना चाहिए। इससे पूरे वर्ल्ड में आपकी वेबसाइट इजीली ओपन हो सकती है। तो ये भी एक फ़ायदा है, ये मैंने आपको बता दिया। सारी वेबसाइट्स, अब चाहिए जो मैंने खोली हुई है ना वाइट बोर्ड वाली वेबसाइट, ये भी .com ही है। गूगल कितनी बड़ी वेबसाइट है, वो भी .com है। और यूट्यूब कितनी बड़ी वेबसाइट है यार, वो भी .com है। फेसबुक भी .com है, टिकटॉक, इंस्टा, सारी बड़ी .com ही हैं। बिकॉज इसके अंदर एक ही वजह है, वो .in, .pk, .org, .net कुछ भी हो सकता था, .com ही इसीलिए है बिकॉज .com पूरे वर्ल्ड में रैंक करता है। आप जहाँ से मर्जी उस वेबसाइट को खोलो वो ओपन हो जाएगी, कोई इशू नहीं होगा, बिकॉज वो रैंक करता है, इंटरनेशनल रैंकिंग है, वो डोमेन है वो। अच्छा, आपको ना एक बात समझाऊंगा मैं, ये फैक्ट है। आपको तो पता है कि जो गूगल है उसने खुद से नहीं बनाया ब्रांड, उसने याहू एक पहले होता था गूगल से अच्छा एक सक्सेस था वो, मतलब एक ब्राउज़र था वो yahoo.com, आप सबको पता होगा। तो गूगल ने उसको देख के उसकी नकल करके बनाई थी अपनी वेबसाइट। अच्छा, गूगल को पता था कि मैंने आगे जाके कामयाब होना है, इसीलिए गूगल जो है उसने याहू की कॉपी की है, इसलिए उसको पता था कि आगे जाके मैंने कामयाब होना है। इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपने भला पता है क्या करना है। जिस नीच के अंदर आप हैं, तो उस नीच के अंदर जिस बंदे ने वेबसाइट बनाई है और वो सक्सेस जा रहा है लेकिन वीक भी है,
उससे कॉपी करना है और सेम उसी तरह बनानी है और उसे ओवरटेक करना है, बिकॉज वो तो वीक है और आपने उसी की नकल करके बनाया है और वो सक्सेस भी जा रहा है, तो सक्सेस आप भी जाओगे। ये आपने ध्यान रखना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप दूसरों को कॉपी करके भी अच्छा खासा बना सकते हैं। तो ये सारा मैंने आज की वीडियो में आपको बताना था एसईओ के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब याद से कर दीजिएगा। मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।